हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद रौनक अंसारी। मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल फिजिक्स भी कहते हैं, उसमें हम अवकल गणित पढ़ रहे हैं। तो अवकल गणित की सारी चीज़ें हमने पढ़ रही है। अवकलन का मतलब क्या होता है, मतलब अवकल गणित में परिवर्तन की दर ज्ञात किया जाता है, वो ज्ञात कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ रही है। ठीक, आज उसका फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन होता है वो देखो, हम एक न्यूमेरिकल करके, 2-4 न्यूमेरिकल करके हम उसको समझाते हैं। ठीक तो देखो, कुछ सवाल हम लिख के लाए हैं, उस सवाल से हम करवाते हैं। देखो, एक सवाल लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। पहले सवाल लिखा है, किसी क्षण टी पर किसी कण की स्थिति का समीकरण निम्न है। मतलब कोई कण है जिसकी टी पर स्थिति समीकरण निम्न दिया है। ये स्थिति समीकरण कितना दिया है, 4t² प्लस 6t + 5। ये स्थिति समीकरण दिया है। मतलब अगर समय बदलेगा तो उसकी स्थिति इस अनुसार बदलेगी। समझ पा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, x मीटर में है। यहाँ कह रहा है कि जो x है ना, अरे पोजीशन होगी कहीं ना कहीं, वो होगा x मीटर में है, t किस में है, सेकेंड में है। समझे। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, मतलब u। समझ रहे हैं ना। दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा t बराबर 2 सेकेंड पर वेग। t बराबर 2 सेकेंड पर वेग। थर्ड क्या ज्ञात करना है हमें, कण का त्वरण, मतलब a। और फोर्थ में क्या ज्ञात करना है हमें, t बराबर 3 सेकेंड पर विस्थापन। ये कुछ चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक, देखो सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मतलब किसी क्षण टी पर किसी कण की स्थिति का समीकरण निम्न है। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर टाइम बदलेगा तो इस अनुसार उसकी पोजीशन बदलेगी। अरे समझे। जैसे मान लो कहीं ये था, मान लो t सेकेंड हुआ, t बराबर 1 सेकेंड हुआ। ठीक, 1 सेकेंड हुआ तो वो कहाँ, कितनी दूरी पर पहुंच जाएगी। यहाँ जब रखेंगे t की वैल्यू तो 1 रखेंगे तो 1, अगर मान लो 0, पहले 0 है तो वो कहाँ पास है, 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा 5। मतलब 5 मीटर पे वो पहले, मान लो यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन है, वो 5 मीटर पहले ही था, इतनी दूरी पर था। ठीक, इनिशियल पोजीशन से। फिर क्या हुआ, फिर जैसे t बराबर 1 सेकेंड रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 1 करना में 4, 6 4 10 5 15 मीटर हो जाएगा। अरे समझे, कितने मीटर दूरी पर हो जाएगा, 15 मीटर। ऐसे मतलब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन क्या हो रही है, बदल रही है। तो हमें ये दिया है, तो हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक वेग, दूसरा t बराबर 2 सेकेंड पर वेग, तीसरा त्वरण, और चौथा क्या है, t बराबर 3 सेकेंड पर विस्थापन। अरे समझे बात को। अब इधर चीज़ों को समझो अच्छे से। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या, हमें वेग निकालना है। तो वेग होता क्या है, 11th में हमने पढ़ा था वेग क्या होता है। वेग नथिंग, कुछ नहीं होता। वेग क्या होता, विस्थापन परिवर्तन की दर। अरे क्या होता है वेग, वेग कुछ नहीं होता, विस्थापन परिवर्तन की दर। अरे विस्थापन, अरे पोजीशन बदल रही है तो सिंपल सी बात है, उसका विस्थापन बदल रहा है। अरे जैसे पहले 5 मीटर पे था, फिर समय और बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा, तो इसका विस्थापन, ये प्रारंभिक पोजीशन है, मतलब इनिशियल पोजीशन है। ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पहले था, अरे फाइनल पोजीशन यहाँ था, टाइम बदला, यहाँ पहुँच गई। इनिशियल पोजीशन तो फिक्स है, फिर यहाँ पहुँच जाए, तो उसका विस्थापन बदलेगा कि नहीं। तो विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है ना भैया, विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है, समय के विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है ना, वही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। हमने बताया था अगर किसी के सापेक्ष नहीं कह रहा है तो समय माना जाता है। ठीक, तो वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, वेग। वेग v = क्या हो जाएगा, अगर देखो विस्थापन परिवर्तन मतलब ds किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, विस्थापन परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। ये होता है कि नहीं। ठीक, तो अगर ds, अरे यहाँ विस्थापन को किससे लिखा गया है, x से लिखा गया है। किससे लिखा गया है, x से लिखा गया है। ठीक, तो dx/dt। तो यहाँ अगर देखा जाए तो x का किसके सापेक्ष अवकलन किया गया है, t के सापेक्ष। अरे समय के अनुसार उसकी पोजीशन बदल रही, विस्थापन बदल रहा है। ठीक, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करो t के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा, dx/dt करेंगे।
अवकलन करना सारी चीजें हमने बताया था। अब टी के सापेक्ष करते हैं, यहाँ घात कहाँ आ जाएगी सामने, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और घात में से एक घात कम हो जाएगी तो एक होगी, लेकिन एक लिखा नहीं जाता। यहाँ 6 गुणे टी का कितना हो जाएगा 1, और 5 क्या होगा अचर राशियों को 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा dx/dt, और यहाँ कितना हो जाएगा 6t प्लस 6 का नम 6, और यही क्या होता है विस्थापन परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग होती है v, तो ये कितना हो जाएगा 8t प्लस 6। अरे समझे कितना हो जाएगा 8t प्लस 6। अब प्रारंभिक वेग का मतलब जानते हो, मतलब जब टाइम 0 रहा हो, मतलब 0 समय पर उसका वेग कितना, अरे जब शुरू किया हो ना, प्रारंभिक वेग मतलब जब शुरू किया हो तब उसका वेग कितना होगा, मतलब t बराबर 0 पर, तो t प्रारंभिक वेग को मतलब समझ लो t बराबर 0 पर वेग, ठीक। तो t बराबर अगर 0 रख देते हैं तो 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, तो चलो u से लिख देते हैं इसको 8, अरे चाहे v कहो चाहे u कहो, प्रारंभिक को स्पेशल नाम दिया है u, तो इसको हमने u से लिख दिया। यहाँ 0 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगी 0 प्लस 6, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। अरे समझे कि नहीं समझे, ये हमारा क्या आ गया प्रारंभिक वेग आ गया। अरे समझे क्या आ गया प्रारंभिक वेग आ गया। फिर हम देखो क्या निकालते, कह रहे t बराबर 2 सेकंड पर वेग बताओ, तो t बराबर 2 सेकंड, तो t की जगह कितना रख दो, अब 2 रख दो, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो अरे ये निकला था ना हमारा अवकलन करने पर t बराबर 8t प्लस 6। अब t बराबर 2 सेकंड पर वेग निकालो, तो पुट t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, t इज इक्वल टू कितना रख देते हैं 2, तो 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा 6, अरे होगा कि नहीं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और प्लस कितना हो जाएगा 6, तो v इज इक्वल टू 16 6 कितना हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड। अब इसका वेग इतना हो जाएगा। अरे समझे समय के साथ इसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो t बराबर प्रारंभिक वेग 6 है, फिर कितना होगा t बराबर 2 पर वेग कितना हो गया, ये हो गया, ठीक। 2 सवाल हुए। तीसरा हमें क्या निकालना है, त्वरण। अब फिर आ जाओ, त्वरण क्या होता है, 11th की फिजिक्स पे चलते हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटा समय, 9th में भी पढ़े होगे अच्छा इसको। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर मतलब क्या हो जाएगा dv/dt। अरे किसी के सापेक्ष नहीं कह रहा तो टाइम के सापेक्ष हम उसको कंसिडर करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन की दर। यहाँ लेकिन क्या निकला है, ये विस्थापन परिवर्तन की दर, वेग हमने तो निकाल लिया ना, v कितना हो जाएगा हमारा 6t प्लस, अरे वेग कितना हो जाएगा हमारा 8t प्लस 6, लेकिन हमें dv/dt निकालना है वेग परिवर्तन की दर, तो फिर इसका t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। अरे जब इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तभी तो dv/dt आएगी, उसकी जगह हम ये लिख लेंगे। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dv/dt, फिर इसका अवकलन करो तो 8 गुणे t का अवकलन कितना हो जाएगा 1, अरे जैसे x का 1 हो तो वैसे t का 1 हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये अचर राशि है तो ये कितना हो जाएगा 0, तो dv/dt बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये निकला, ये इसका क्या निकल आया, ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका क्या निकाला है त्वरण। अरे समझे बात को। अब देखो अगली चीज हमें क्या निकालना है, अगली चीज हमें निकालना है t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन क्या है इसका। अब देखो t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मिटा दें। चलो देखते हैं, इधर से हम मिटा देते हैं, यहाँ से चलो मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन अरे वो चल रहा है, उसकी पोजीशन बदल रही है, तो x क्या है पोजीशन यानी मतलब विस्थापन। अरे यार कहीं पास मान लो ये है, यहाँ ये इनिशियल यहाँ से चला था और यहाँ पास पहुँच गया, ठीक, कुछ समय में मान लो t सेकंड में यहाँ पास पहुँच गया, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये अंतिम पोजीशन, तो इसके बीच की जो दूरी होगी यही, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी मिनिमम डिस्टेंस, वही तो विस्थापन हो गया ना हमारी। तो कुछ नहीं करना, ये विस्थापन ही तो दिया है पोजीशन, कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल से t की जगह कितना रख दो 3 पर विस्थापन हमें ज्ञात करना है। t बराबर 3 सेकंड पर क्या निकालना है विस्थापन, तो रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो कुछ नहीं करना है, x विस्थापन ही है यहाँ, तो 4 गुणे t की जगह कितना रख देते हैं 3 का स्क्वायर, 6 गुणे t की जगह कितना रख देते हैं 3 और प्लस कितना हो जाएगा 5, अरे होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 त्रिक का 9 और 6 गुणे 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और प्लस कितना हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 चौको 36 और प्लस 18 प्लस कितना हो जाएगा 5,
तो 36 और 18 कितना हो जाएगा 54, और 54 5 कितना हो जाएगा 59 मीटर। मतलब उसका t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन कितना हो जाएगा 59 मीटर पर सेकंड। तो देखो सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, अवकलन से हम बहुत सारी चीज़ रिलेट कर पा रहे हैं ना। अभी बहुत सारी चीज़ अवकलन से हो गया, आगे तुम पढ़ते जाओ। ठीक, समझे ये सवाल अच्छे से, इसको समझ में ना है बताना, कमेंट करना, कमेंट में सारी चीज़ें बताना, हमको रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक, रिस्पॉन्स देना। समझ गए होगे। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा है वो भी। समझना, धीरे धीरे हम फिजिक्स के रूह में प्रवेश करवा देंगे तुम लोगों को। ठीक, एक क्वेश्चन और हमने लिखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले m दिया है ये। ठीक, m कितना दिया है 5 केजी। 5 केजी द्रव्यमान वाले पिंड का किसी क्षण t पर वेग निम्न सूत्र से दिया जाता है। वेग कह रहा निम्न सूत्र से दिया जाता है। v इज इक्वल टू कितना दिया है 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10, और t बराबर 4 सेकंड पर हमें बल निकालना है। t बराबर 4 सेकंड पर हमें क्या निकालना है, बल। t बराबर 4 सेकंड पर हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। ठीक, अब देखो हम निकालते हैं, हमें t बराबर 4 सेकंड पर क्या निकालना है, फोर्स से निकालना है। t बराबर 4 सेकंड पर क्या निकालना है, फोर्स से निकालना है। अब देखो फोर्स होता क्या है ये समझो पहले। तो बल हमने 9th में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर पाप ना की होगी तो पढ़े होगे इसको। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m इंटू ए। अरे जानते हैं ना F इज इक्वल टू कितना होता है m इंटू ए। ए क्या होता है, ए होता है त्वरण। ए क्या होता है बाबू, ए क्या होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, अब त्वरण भी हम जानते हैं, त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब dv बाई dt। अरे समझे, त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब dv बाई dt। अब देखो हमें क्या निकालना है, त्वरण। चूंकि हमें अगर बल निकालना है त्वरण तो चाहिए, t बराबर 4 सेकंड पर त्वरण चाहिए। ठीक, तो इसका वेग है, तो वेग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए dv बाई dt, वही त्वरण हो जाएगा। तो t के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे, तो जब अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dv बाई dt हो जाएगा। यहाँ करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर। अरे बोलो, फिर इसका करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6t, और प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, चूंकि अचर राशि 0 हो जाएगा। अब t बराबर कितना 4 सेकंड पर, तो पुट t की वैल्यू हम कितना रख देते हैं 4 सेकंड। t की वैल्यू कितनी रख देते हैं 4 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यही हमारा त्वरण होता है ना। अरे यही तो त्वरण होता है, तो a रख देते हैं इसकी जगह। अब यहाँ देखो 6 गुणे t की जगह कितना रख देते हैं 4 का स्क्वायर, और प्लस 6 गुणे t की जगह कितना रख देते हैं 4। ठीक, तो अब देखो यहाँ 6 गुणे 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 6 चौको कितना हो जाएगा 24। तो इज इक्वल टू कितना है 16 छक्का 96, और यहाँ कितना हो जाएगा 24। अब रख दो सारी चीज़ें, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 9 2 11 कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, त्वरण हुआ, त्वरण निकल आया। लेकिन हमें निकालना क्या है, बल। अरे फार्मूला हम जानते हैं, F इज इक्वल टू कितना होगा m a होता है। हमें त्वरण की जरूरत थी, m की जगह हम कितना रख देते हैं 5, a की जगह कितना रख देते हैं 120। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 600 न्यूटन। ये हमारा क्या आया, बल। समझे बात को, ऐसे इस्तेमाल करना है इसको। अभी डेरिवेशन में भी बहुत जगह इस्तेमाल होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ना जरूर, जो समझ में ना आए जो चीज़ें वो हमको बताना, कमेंट करना। और जैसे कि हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक, अपने दोस्तों तक लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।